सुप्रभातम विद्यार्थियों। महाकवि कालिदास के रघुवंश का सार मैंने आपको पीडीएफ में भिजवाया है। महाकवि कालिदास की जब हम चर्चा करते हैं तो एक शब्द बार बार हमारे जहन में उतरता है, दीपशिखा कालिदास। आखिर वो कौन सा श्लोक है जिसकी वजह से कालिदास को दीपशिखा कालिदास कहा जाता है? देखिए, रघुवंश के जो छठा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है उसमें 67वां श्लोक है। आप सुनिए। संचारिणी दीपशिखे वरात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट्टय प्रपेदे विवन भावम स भूमिपालय। देखिए, संचरण में घूमती फिरती चलती फिरती दीपशिखा की तरह उस रात्रि में पतिव्रता पति को चुनने वाली वह है। यम यम व्यती है जिसके आगे से निकल जाती थी, पार कर जाती थी नरेंद्र मार्ग राजा के आगे से। तो देखिए, अट्ट यु प्रपेदे अट्टालिका की तरह प्राप्त हो जाते थे। विवर्ण भावम अंधेरे को रंग उड़ गया है। भूमिपाल राजा नहीं, एक लालटेन लेकर कोई व्यक्ति चल रहा है अंधेरी रात्रि में, और जिस अट्टालिका पे से वो निकल गया वो अट्टालिका बिल्कुल अंधेरी हो गई, दूसरी पर उजाला चला गया। इसी प्रकार जिस राजा के आगे से वो इंदुमती निकल गई उसका चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ जाता था। इसी उपमा प्रयोग के सौंदर्य के कारण यह महाकवि दीपशिखा कालिदास के नाम से कवि गोष्ठी में प्रसिद्ध है। अपनी अनिर्वचनीय कल्पना शक्ति के कारण कालिदास मानव हृदय की कोमल भावनाओं, उनकी उत्सुकता और विह्वलता तथा वेद भावावेशों के सच्चे पारखी थे। चरित्र चित्रण में अद्वितीय कालिदास ने पात्रों का व्यक्तित्व इस प्रकार उकेरा है कि वो बिल्कुल अपनापन लिए हुए हैं। हमारी कल्पना नगरी में हजारों वर्षों से निवास करते हुए नित्य नूतन एवं चिर सुंदर तथा अत्यंत मनोरम भावों का चित्रण इन्होंने किया है। भारतीय साहित्य में इनका स्थान अमर हो गया है। तो कालिदास के काव्यों को पढ़ते हुए जब हम एक महाकवि के रूप में इनका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विशेष चर्चा करनी होगी। आज हम आपके साथ यही चर्चा करते हैं। देखिए, कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं जिनके पात्र भारतीयता की भव्य मूर्ति है। कालिदास के काव्य में भारतीय समाज का सच्चा रूप झांकता है। कालिदास की कविता का प्रधान गुण वर्ण विषय तथा वर्णन प्रकार में मंजुल सामंजस्य है। कालिदास चुने हुए थोड़े शब्दों में जिन भावों को अभिव्यक्त करते हैं उन्हें दूसरा कवि विस्तार से लिखकर भी प्रकट नहीं कर सकता। वे जिसे छूते हैं वह सोना बन जाता है। उचित के तो वे प्रवीण मर्मज्ञ है। जिन भावों का जिन शब्दों के द्वारा प्रकटन कलात्मक या रुचि होगा वे उन भावों को उन्हीं शब्दों में पकड़ कर अपनी भावुकता का परिचय देते हैं। कालिदास के काव्य में हृदय पक्ष का प्राधान्य है। कवि मानव हृदय की परिवर्तनशील वृत्तियों को समझने तथा उन्हें अभिव्यक्त करने में अद्भुत चातुर्य रखते हैं। उन्हें संसार का गहरा अनुभव था तथा ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष ग्रहण करने में उनमें अपूर्व भावुकता थी। साहित्य में रसमयी पद्धति अथवा सुकुमार मार्ग के जो दो कवि माने जाते हैं उनमें आदि कवि वाल्मीकि के पश्चात कालिदास की ही गणना होती है। इस प्रतिभा संपन्न कवि ने अपने काव्यों की शैली का रूप निरूपण स्वयं ही किया है। सरस्वती के इस वरद पुत्र के पात्र जीवनी शक्ति से संपन्न जीते जागते प्राणी हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती तपस्या तथा पातिव्रत्य का पूर्व प्रतीक है, जिसके कठोर तपश्चरण के आगे ऋषि लोग भी अपना माथा टेकते हैं। धीरता की मूर्ति धारिणी, चपल प्रेम की प्रतिमा मालविका, उन्मत्त प्रेम की अधिकारिणी उर्वशी, पारस्परिक ईर्ष्या तथा प्रणयमान के प्रतिनिधि इरावती संस्कृत साहित्य के अविस्मरणीय स्त्री पात्र है।
आदर्श पात्रों के सर्जन में रघुवंश अद्वितीय, देवता और ब्राह्मण में भक्ति, गुरु के वाक्य में अटल विश्वास, मातृरूपिणी परस्विनी की परिचर्या, अतिथि की इष्टा पूर्ति के लिए नरपति के द्वारा अपनी प्राणोपमा धर्मपत्नी का धरणीधर राजा की व्याकुलता लोक रंजन के निमित्त तथा अपने कुल को निष्कलंक रखने के लिए नरपति के द्वारा अपनी प्राणोपमा धर्मपत्नी का निर्वासन। कालिदास ये आदर्श सृष्टि के कतिपय दृष्टांत है। पुरुष पात्रों का चित्रण भी उतना ही स्वाभाविक तथा भावपूर्ण है। गुरु की आज्ञा से नंदिनी का सेवक दिलीप चरित्र से जितना सुंदर है और तंतु की इच्छा पूर्ति करने वाला वीर रघु भी उतना ही श्लाघनीय है। राम का चित्र भी इस महाकवि ने अति कोमल तुलिका से चित्रित किया है। कालिदास प्रकृति देवी के प्रवीण पुरोहित है। उनकी मार्मिक दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को सावधानीपूर्वक हृदयंगम किया है। कवि के प्राकृतिक वर्णन इतने सजीव हैं कि वर्णित वस्तु हमारे नेत्रों के सामने नाच उठती है। बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उसका मार्मिक अंश ग्रहण करना कालिदास की महती विशेषता है। मनुष्य तथा प्रकृति दोनों का मंजुल संपर्क तथा अद्भुत एक रास्ता दिखाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित होने वाले हृदय को पहचाना है। कालिदास के प्रकृति वर्णन में अनेक वैशिष्ट्य है। कवि मानव सौंदर्य की तीव्रता तथा यथार्थता के अभिव्यंजन के निमित्त प्रकृति का आश्रय लेता है, तो कहीं वह प्रकृति के ऊपर मानव भावों व्यापारों का ललित आरोप करता है। कहीं वह प्रकृति व मानव के बीच परस्पर प्रगाढ़ मैत्री, सहज सहानुभूति तथा रमणीक रागात्मक वृत्ति का संबंध जोड़ता है, तो कहीं प्रकृति को भगवान की ललित लीला का निकेतन मानकर आनंद से विभोर हो जाता है। निस्संदेह कालिदास प्रकृति के अंतःस्थल के सूक्ष्म पार की महाकवि है, जिनकी दृष्टि प्रकृति के सौम्य रूप, माधुर्यमय प्रवृत्ति व स्निग्ध सौंदर्य के ऊपर रिझती है तथा उग्रता व भीषणता से सदा परांगमुख रहती है। कालिदास का समाज श्रुति स्मृति की पद्धति पर निर्मित समाज है। हमारे लिए कालिदास का एक महान संदेश है जो 3 तकारादि शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है: त्याग, तपस्या एवं तपोवन। तपोवन में पली सभ्यता ही मानव का सच्चा मंगल कर सकती है। क्षुद्र स्वार्थ का निवारण त्याग से होता है और सच्ची उन्नति तपस्या के बल पर हो सकती है। मानव जीवन का उद्देश्य संसार में आकर विषयों का दास बनना नहीं है, प्रत्युत भगवान की सच्ची भक्ति एवं योग का साधन कर आत्मा के दर्शन में ही है। कालिदास शंकर के उपासक होकर भी विष्णु तथा ब्रह्मा में उसी प्रकार श्रद्धा रखते हैं। भगवान की मूर्ति एक ही है जो गुणों की विषमता के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप धारण करती है। तत्व वस्तुतः एक ही है, विविध रूप उपाधिजन्य है। इस प्रकार कालिदास का लक्ष्य है भिन्नता में अभिन्नता की अनुभूति। उनका यह संदेश विश्वजनीन तथा परम मंगल साधक है। धरणीधर राजा की व्याकुलता लोक रंजन के निमित्त तथा अपने कुल को निष्कलंक रखने के लिए नरपति के द्वारा अपनी प्राणोपमा धर्मपत्नी का निर्वासन। कालिदास ये आदर्श सृष्टि के कतिपय दृष्टांत है। पुरुष पात्रों का चित्रण भी उतना ही स्वाभाविक तथा भावपूर्ण है। गुरु की आज्ञा से नंदिनी का सेवक दिलीप चरित्र से जितना सुंदर है और तंतु की इच्छा पूर्ति करने वाला वीर रघु भी उतना ही श्लाघनीय है। राम का चित्र भी इस महाकवि ने अति कोमल तुलिका से चित्रित किया है। कालिदास प्रकृति देवी के प्रवीण पुरोहित है। उनकी मार्मिक दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को सावधानीपूर्वक हृदयंगम किया है। कवि के प्राकृतिक वर्णन इतने सजीव हैं कि वर्णित वस्तु हमारे नेत्रों के सामने नाच उठती है। बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उसका मार्मिक अंश ग्रहण करना कालिदास की महती विशेषता है। मनुष्य तथा प्रकृति दोनों का मंजुल संपर्क तथा अद्भुत एक रास्ता दिखाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित होने वाले हृदय को पहचाना है। कालिदास के प्रकृति वर्णन में अनेक वैशिष्ट्य है। कवि मानव सौंदर्य की तीव्रता तथा यथार्थता के अभिव्यंजन के निमित्त प्रकृति का आश्रय लेता है, तो कहीं वह प्रकृति के ऊपर मानव भावों व्यापारों का ललित आरोप करता है।
कहीं में प्रकृति व मानव के बीच परस्पर प्रगाढ़ मैत्री, सहज सहानुभूति तथा रमणीक रागात्मक वृत्ति का संबंध जोड़ता है, तो कहीं प्रकृति को भगवान की ललित लीला का निकेतन मानकर आनंद से विभोर हो जाता है। निस्संदेह कालिदास प्रकृति के अंतःस्थल के सूक्ष्म पार की महाकवि है, जिनकी दृष्टि प्रकृति के सौम्य रूप, माधुर्यमय प्रवृत्ति व स्निग्ध सौंदर्य के ऊपर रिझती है तथा उग्रता व भीषणता से सदा परांगमुख रहती है। कालिदास का समाज श्रुति स्मृति की पद्धति पर निर्मित समाज है। हमारे लिए कालिदास का एक महान संदेश है, जो 3 तकारादि शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है: त्याग, तपस्या एवं तपोवन। तपोवन में पली सभ्यता ही मानव का सच्चा मंगल कर सकती है। क्षुद्र स्वार्थ का निवारण त्याग से होता है और सच्ची उन्नति तपस्या के बल पर हो सकती है। मानव जीवन का उद्देश्य संसार में आकर विषयों का दास बनना नहीं है, प्रत्युत भगवान की सच्ची भक्ति एवं योग का साधन कर आत्मा के दर्शन में ही है। कालिदास शंकर के उपासक होकर भी विष्णु तथा ब्रह्मा में उसी प्रकार श्रद्धा रखते हैं। भगवान की मूर्ति एक ही है, जो गुणों की विषमता के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप धारण करती है। तत्व वस्तुतः एक ही है, विविध रूप उपाधिजन्य है। इस प्रकार कालिदास का लक्ष्य है भिन्नता में अभिन्नता की अनुभूति। उनका ये संदेश विश्वजनीन तथा परम मंगल साधक है।